हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टॉप जीके क्लास यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में समान ज्ञान के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में, जो आपके सारे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कान्हा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है कान्हा नेशनल पार्क। चलिए अगला क्वेश्चन, 1498 ईस्वी में समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली कौन था? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। याद याद रखिएगा आप सब कि 1498 ईस्वी में समुद्री रास्ते से भारत पहुंचने वाला पहला पुर्तगाली वो थे वास्को डी गामा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, वास्को डी गामा। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है? यानी कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो है सारस। जो आपके लिए डी ऑप्शन हो जाएगा, सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा माना जाता है? सबसे प्राचीन वेद इनमें से कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या अथर्ववेद? तो सबसे प्राचीन वेद हो जाएगा ऋग्वेद। ऑप्शन सी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री ने। ये भी प्रश्न बहुत बार आ चुका है एग्जाम में, तो याद रखिएगा ध्यान में कि जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी द्वारा दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के अभाव में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अभाव में अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है काला दिखाई देता है। कैसा रंग दिखाई देता है? काला रंग का दिखाई देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते को किस उपनिषद से लिया गया है? सही जवाब हो जाएगा मुंडकोपनिषद। मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? आंवला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आंवला। मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का जो वजन है वो है 1350 ग्राम। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा, 1350 ग्राम। ये जो है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत वजन होता है। चलिए, वेदों की कुल संख्या 4 होती है। कितना दोस्तों? वेदों की कुल संख्या 4 यानी कि 4 हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम दिए थे भगत सिंह ने। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भगत सिंह ने। भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? भारत में सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में है? चलिए सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क है भारत में। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो देखिएगा 206 हड्डियां होती है। मानव शरीर में कुल 206 हड्डी होती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? केरल राज्य में। ये भी क्वेश्चन काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइलेंट वैली जो है, ये साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है ये केरल राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। दक्षिण गंगोत्री कहाँ स्थित है? दक्षिण गंगोत्री ये स्थित है अंटार्कटिका में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, अंटार्कटिका में। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन को आप लोग याद करते हुए जाइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है
और आगे भी पूछा जाएगा दोस्तों, ध्यान में रखिएगा सारे क्वेश्चन को। आर्य समाज की स्थापना 1875 में कहाँ पर हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना किया गया था 1875 में बम्बई में, यानी कि मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के कौन से जिला में हो जाएगा? तो ये हो जाएगा लखीमपुर खीरी में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, लखीमपुर खीरी में। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारत में पहली रेलगाड़ी 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो देखिए 1853 में जो है पहली रेलगाड़ी भारत में चलाया गया था, वो चलाया गया था बम्बई से ठाणे के बीच। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बम्बई से ठाणे के बीच। आगे बढ़ते हैं। पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? पीलिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? गुर्दा, हृदय, फेफड़े या यकृत को? तो यकृत को पीलिया रोग जो है शरीर के यकृत अंग को प्रभावित करता है, जिसे लीवर भी बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारो फिरंगी को का नारा जो है मंगल पांडे ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मंगल पांडे ने। आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का भी ऑप्शन राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। आगे बढ़ते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब हो जाएगा एक सिंग वाला गेंडा के लिए। एक सिंग वाला गेंडा के लिए प्रसिद्ध जाने जाते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क। आगे बढ़ते हैं। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? लैक्टोमीटर यंत्र का प्रयोग किया जाता है दूध की शुद्धता मापने के लिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती का आयोजन किस संगठन ने किया था? काकोरी ट्रेन डकैती का जो आयोजन है वो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन संगठन ने किया था। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? उपनिषदों की कुल संख्या 108 मानी जाती है, 108, जो कि आपके लिए डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को, जो कि आपके लिए सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो देखिए गिर नेशनल पार्क जो है किस जानवर के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए हो जाएगा, एशियाई शेर के लिए। आगे बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं। पेंसिल का लेड किस पदार्थ से बना होता है? पेंसिल का जो लेड होता है वो बना होता है ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब, ग्रेफाइट का। चलिए, सुंदरवन नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन नेशनल पार्क भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में है। कौन सा राज्य में? पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है सुंदरवन नेशनल पार्क। शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछा गया शरीर के, तो वो हो जाएगा फीमर। फीमर ऑप्शन बी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सही जवाब हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। पानीपत के पहले लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई जो है वो किनके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के 10वें और अंतिम गुरु कौन थे? आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है?
तो नामदफा नेशनल पार्क जो है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी। अरुणाचल प्रदेश राज्य में नामदफा नेशनल पार्क जो है आपका स्थित है। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से तीर्थकर थे? 24वें तीर्थकर थे, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा 24वें। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन गैस पाई जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा मीथेन गैस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में है? राजाजी नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा उत्तराखंड राज्य में। 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? सही जवाब हो जाएगा मेरठ से, मेरठ से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी मेरठ से। तो दोस्तों हमने जो है आपके लिए 40 प्रश्न इस वीडियो में कवर किए। चलिए एक टेस्ट का क्वेश्चन भी आपसे पूछ लेते हैं दोस्तों। चलिए इसमें पूछा गया है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ये आपके लिए टेस्ट का क्वेश्चन, और कमेंट में आप लोग जरूर इसका आंसर बताइएगा। अस्कर्वी, रतौंधी, रिकेटस या बेरी, ये विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, कमेंट करके बताइएगा। तो हमने दोस्तों 40 प्रश्न सामान्य ज्ञान जीके के इस वीडियो में कवर किए हैं, जो बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहिए।